मेरे सब्सक्राइबर मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं आज आपके लिए अपना वीडियो नंबर 184, जिसका टॉपिक है दुख और चिंताएं, इन्हें दूर करने में आप क्या गलती कर रहे हो। जो मैं शेयर करना चाहता हूं उसे हम एक विद्यार्थी और एक बहू के जीवन में झांकते हुए समझने की कोशिश करेंगे। ये जो स्टूडेंट है इसको अपनी मासिक परीक्षाओं का नतीजा मिला है। ये अपने मार्क्स जो आए हैं उससे खुश नहीं है। ये 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा है और अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है। इसके मन में चिंता है। ये अपने मन को शांत करने के लिए और आगे की अपनी रणनीति को निर्धारित करने के लिए पास के एक पार्क में घूमने निकल जाता है। लगातार उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। टाइम टेबल बनाऊंगा, उसके ऊपर बिल्कुल दिल लगाकर मेहनत करूंगा, अपने दोस्तों को अभी उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, किसी और तरह के विचारों को मन में नहीं आने दूंगा, जल्दी सुबह उठकर पढ़ूंगा। बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे हैं और इसका मन कुछ शांत हो जाता है, वापस आता है। लेकिन इसने जो कुछ भी किया है पार्क में, क्या उससे इसके मन की चिंता कम हो गई और क्या इसके नंबर बेहतर आएंगे, इसकी गारंटी हो गई। ये जो बहू का दूसरा एग्जाम्पल है इसे भी ले लेते हैं साथ साथ। बहू को उसके सास ने कुछ इंसल्टिंग शब्द कहे हैं, दिल को चुभने वाली बात कही है, बहुत दुखी है, अपने कमरे में आके रो रही है। इसके भी मन में इसी तरह के विचार चल रहे हैं। मैं कहाँ फंस गई, मेरा पति जो है वो मेरी कुछ भी सहायता नहीं करता है, मेरे बचाव में कोई कदम नहीं उठाता है। अपने माता पिता से भी इसकी शिकायत है, वो इसका पक्ष नहीं लेते हैं। भाई और बहनों से भी यही शिकायत है कि वो उसकी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, कोई उसकी सहायता नहीं करते हैं, उसके दिल की बात भी सुनने का इनके पास वक्त नहीं है। इस तरह से सोच विचार करते हुए उसने अपना नाश्ता कर लिया। तो सवाल वही है मित्रों जो हमने विद्यार्थी के बारे में पूछा है। ये जो कुछ भी इसने 1 घंटे तक किया, जो इसके दिमाग में चलता रहा, क्या इससे इसका मन का जो दुख है वो कम हुआ? क्या इसे अपनी ज़िंदगी बेहतर ढंग से ससुराल में जीने में कुछ सहायता मिलेगी? आप मेरी आगे की बात, मेरी प्रार्थना है, बहुत ध्यान से सुनिए। छोटा सा वीडियो है पर इसमें जो अपनी समझ में साझा कर रहा हूँ वो ज़रा सूक्ष्म है, तो आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, विद्यार्थी को जो भी उसने सोच विचार किया पार्क में घूमते हुए, एक उम्मीद बंधी है कि हाँ, उसका जो रिजल्ट है अब की बारी अगले इम्तिहानों तक वो जो कुछ भी मन में सोच रहा है करने के लिए, उन कर्मों के कारण बेहतर हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में पार्क में घूमते हुए उसे सिर्फ एक उम्मीद बंधी है, ऐसा ही सोचना चाहिए। दूसरी तरफ ये जो बहू है, ये जो कुछ भी सोच विचार कर रही है, इसे भी ये उम्मीद है कि मेरे इस तरह से अपनी जो उसकी समस्या चल रही है कि लोग उससे ठीक तरह से बोलते नहीं हैं, उसे किसी को उसकी परवाह नहीं है, उसे एक उम्मीद होती है कि इस तरह से सोच विचार करके वो अपने जीवन की क्वालिटी को बेहतर कर लेगी, उसके जीवन में खुशियाँ, हंसी खुशी शायद आ जाए। उम्मीद के साथ विद्यार्थी भी जी रहा है मन में सोच विचार करते हुए, और उम्मीद ही के साथ बहू जी रही है। अब यहाँ इन दोनों की ही समस्या को लेकर हम पात्र बदल देते हैं। एक और विद्यार्थी है जिसके कि उसके भी मार्क्स अपनी मासिक परीक्षा में कम आए हैं। एक और बहू है, उसको भी उसकी सास ने चुभते हुए शब्द कहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। इस दूसरे विद्यार्थी के मन में भी जब वो एक सोच विचार की हलचल पैदा हुई कि उसे क्या करना है अच्छे नंबर लाने के लिए, तो उसने कहा सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन जो मेरे मार्क्स के ऊपर असर डालेगा वो है पढ़ाई का एक्शन। तो उसने किताब उठाई, कॉपी पेंसिल हाथ में ली और एक नए चैप्टर को पूरे जोश और उत्साह से पढ़ना शुरू किया। इसके मन में भी भटकन बार बार पैदा हो रही है कि मार्क्स कम आए हैं, उसको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, उसका कैरियर मेकिंग ईयर है। लेकिन उन सब की परवाह ना करते हुए इसने अपना पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन पढ़ाई के एक्शन पर लगा दी, जो कि उसने उसी टाइम करना शुरू कर दिया था। अब दूसरी बहू की तरफ आते हैं।
वो अपने कमरे में आई, नाश्ता उसके हाथ में था, वो नाश्ता करने बैठी। उसके भी मन ने चंचलता दिखाते हुए उसको सोच विचार के अंदर उलझाना चाहा। उसने भी कंधे झटके और कहा, ये तो सब चलता ही रहेगा जिंदगी में, अब तक चलता आ रहा है, सोच विचार से मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो क्यों ना मैं अपने नाश्ते को तो एंजॉय करूं। और उसने जो अच्छी सी चीज़ बनी हुई थी, अपने ही द्वारा उसने बनाई थी, उसको एंजॉय करके खाया, अपनी चाय का पूरा पूरा लुत्फ लिया। अब दोस्तों आते हैं कि इन दो बहू और दो विद्यार्थियों की जीवन को समझकर वो क्या एक्शन लेकर चल रहे हैं आगे, इससे जो सबक मिला है अब उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर नतीजे पाना चाहते हैं, ज़्यादा खुश होना चाहते हैं, तो एक संसार आपका चलता है आपके सिर के अंदर, जहां आप प्लानिंग करते हैं, जहां आप सोच सोच कर दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं। दूसरा संसार जो साथ साथ चलता है वो बहू के लिए था कि नाश्ते को एंजॉय कर ले, विद्यार्थी के लिए था कि अपने पढ़ाई के एक्शन को उसी टाइम करना शुरू करे। ये भी हमारा जो संसार है बिल्कुल पैरेलल में साथ साथ चलता है और ये एक्शन की भाषा समझता है, जबकि वो जो संसार है जो दिमाग के अंदर चलता है वो एक तो चिंता और दुख से अपना ईंधन पाता है, दूसरा वो सिर्फ आपको एक होप देता है, आशा देता है, उम्मीद देता है कि आने वाले समय में ये सब सोच विचार करके, अपने एक्शंस को प्लान करके, प्रॉब्लम की पूरी विश्लेषण करके मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना लूंगा, बना लूंगी। तो आप समझे सबसे बड़ी रुकावट दुख और चिंताएं दूर करने में क्या है? ये जो दिमाग के अंदर संसार चलता है और जो एक उम्मीद बनती है कि कल को यूं सोच विचार करके हम अपनी जिंदगी बेहतर बना लेंगे, ये इस तरह की उम्मीद बांधना, ये सबसे बड़ी रुकावट है मित्रों आपके जीवन से चिंताएं और दुख दूर भगाने में। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसी तरह के सोच विचार की हलचल ही तो आपको दुखी, परेशान, चिंतित और तनावग्रस्त रखती है। तो मित्रों, सोच विचार में उलझकर नहीं बल्कि कर्म की दुनिया में बार बार लौटकर पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश और उत्साह के साथ एक्शन की दुनिया में फटाक से कूद पड़ो। ये जो सोच विचार की दुनिया है ये सिर्फ आपको इतना बताए कि आप अभी के अभी आज के दिन क्या एक्शन कर सकते हो अपनी समस्याओं का, जो दुख और चिंताएं दे रही हैं उनका अंत करने के लिए। आप अपने आज को संभालिए और आपका पूरा जीवन संभल जाएगा। दुख और चिंताएं आपको परेशान नहीं करेंगी। अपने मन को उम्मीद बंधाकर नहीं बल्कि अपने हाथ पैरों से, अपनी सोच समझ से, अपनी स्किल से एक्शन कर पूरी ईमानदारी से आप अपने जीवन को सुधारिए। दुख और चिंताएं विदा हो जाएंगी। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। बात थोड़ी सी सूक्ष्म थी, लेकिन अगर वो आपके दिल को चीर कर आपके समझदारी की दुनिया में बहुत गहरी जड़ें जमाकर बैठ जाती है तो निश्चित ही आप हर तरह के जो नेगेटिव भावनाएं हैं उनसे मुक्ति पाने में आप अवश्य सफल होंगे। जिंदगी जो है मित्रों वो एक्शन की भाषा समझती है। एक्शन के द्वारा जब आप अपने आज का दिन संभालते हो तो आपका आने वाले सारे दिन संभल जाते हैं। वहाँ पर एक ऑर्डर आता है, एक हार्मनी आती है, बहुत सारी ऊर्जा जो सोच विचार में आप उलझा लेते थे अब वो बच जाती है, जो कि एक्शन में काम आएगी। आपकी जिंदगी की क्वालिटी अवश्य बेहतर होती चली जाएगी। आपको किसी अन्य टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब खुद भी करें और अन्य लोगों से भी कराएं जो आपके करीबी हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।